हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 339 में और इसकी जो पनिशमेंट दी गई है वो दी गई है सेक्शन 341 में। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 340 में एंड उसकी जो पनिशमेंट दी है वो दी गई है सेक्शन 342। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंट्रो। Every person who lives in the territory of India have right to freedom of movement and is granted personal liberty under Constitution of India Article 19 and 21। ये क्या कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो इंडिया में रहता है उसे कहीं भी आने जाने का राइट है, वो मतलब कहीं भी आ जा सकता है और उसे पर्सनल लिबर्टी का भी राइट है। ये जो उसे राइट दिए गए हैं वो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 19 एंड 21 आर्टिकल के अधीन। तो आगे देखते हैं। इफ़ एनी पर्सन हार्म द राइट ऑफ एनी अनदर पर्सन देन देयर आर इन इंडियन पिनल कोड हैव सम पनिशमेंट फॉर दैट पर्सन हु हार्म्स द राइट ऑफ अनदर पर्सन। इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के राइट को नुकसान पहुंचाता है तो आईपीसी में उसके लिए सज़ा दी गई है। तो अब देखते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या होता है। सेक्शन 339 whoever voluntarily obstruct someone prevent any person to proceed any direction which that person has a right to proceed in that direction is said that wrongful restraint to that person। अभी इसमें क्या है, सेक्शन 339 में क्या है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किसी दिशा में जाने से रोकता है और उस पर्सन का राइट है, जिसे वो रोक रहा है उस पर्सन का राइट है कि वो वहाँ से जा सकता है, तो जो पर्सन उसे रोक रहा है वो रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट कर रहा है, मतलब उसके रास्ते में रुकावट डाल रहा है कि तुम यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि मैंने बोल दिया। ये होता है रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट। और इसमें जो एक्सेप्शंस है एक वो है, इफ़ एनी पर्सन इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू हैव अ लॉफुल राइट टू obstruct and so obstruct a private way over land or water then it does not amount to wrongful restraint। एक्सेप्शन में क्या है कि अगर कोई पर्सन का पर्सनल राइट है किसी जगह पे रास्ते में, मान लो किसी का घर है और वहाँ से लोग आते जाते रहते हैं, तो फिर वो उस पर्सन का राइट है कि वो लोगों को कह सकता है कि आप लोग यहाँ से मत निकलो, ये मेरा घर है, आप दूसरे रास्ते से निकल लो। मतलब उसका राइट है कि उसका जो घर है उसे वो रास्ता नहीं बना सकते। उसका पर्सनल जो राइट है कि उसके घर में से ना निकले, तो फिर ये जो है रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट नहीं होगा। मतलब कि अगर किसी के घर में से आप निकल रहे हो, रास्ता बना रहे हो, तो वो आपको रोक सकता है, ये उसका राइट है, तो वो रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट नहीं होगा। अभी एग्जांपल देखते हैं। ए ऑब्स्ट्रक्ट अ पाथ along which Z has a right to pass, A not believe in good faith that no has a right to stop the path Z is thereby prevented from passing A wrongfully restrained। इसमें क्या है कि ए ने जो जेड को रोका कि आप यहाँ से नहीं निकल सकते, उसमें उसका कोई भी गुड फेथ नहीं था, मतलब कि जेड का जो राइट था कि वो वहाँ से निकल सकता है, बट ए ने उसे रोका। तो यहाँ पे ए ने जो क्या किया है, रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट किया है जेड को। अभी केस लॉ देखते हैं। अब्राहमन वर्सेस अब्राहमन 1950। इन दिस केस द ड्राइवर ऑफ अ बस पर्पसली मेड हिज बस stand across the road to prevent another bus which was coming from behind to proceed further. It was held that driver of the first bus was guilty for wrongful restraint। इस केस में क्या हुआ था कि एक बस ड्राइवर था, उसने इस पर्पस से
बस को रोड के बीच में खड़ा कर दिया कि जो उसके पीछे बस आ रही है ना, उसे वो रोक सके, उसे आगे जाने ना दे। इस पर्पज़ से उसने अपनी बस रोड के बीच में खड़ी कर दी। तो इसमें कोर्ट ने जो हेल्ड किया था कि उसने हेल्ड किया कि जो फर्स्ट बस है जिसने बस को सड़क के बीच में रोका था, उस ड्राइवर को उन्होंने गिल्टी फील किया था रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के अंदर। उन्होंने बोला कि इस ड्राइवर ने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया है। और सेकंड जो केस है MP वर्सेस VC, इस केस में क्या होता है कि अक्यूज्ड एंड कंप्लेनेंट किसी वेल के ना जॉइंटली ओनर होते हैं और उनका ये राइट होता है कि वो उसका वेल का पानी है जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट क्या होता है कि यहाँ पे अक्यूज़ जो है ना वो कंप्लेनेंट को रोक देता है कि आप पानी नहीं यूज़ कर सकते, आप पानी नहीं बरत सकते, एंड उसके जो बुल्लक होते हैं उन्हें भी आगे पीछे मूव करने से रोकता है। तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो अक्यूज़ड है वो ऑफेंस के लिए गिल्टी है। अंडर सेक्शन 339 में वो गिल्टी है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए। अभी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? देयर वाज एन obstruct, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ देयर वाज एन obstruct। इसमें क्या है कि कोई भी रुकावट होनी चाहिए, मतलब कोई भी आपको रोक के, मतलब जहाँ पर आपका राइट हो वहाँ से आपको जाने से रोके। सेकंड जो है वो है द obstruct prevent द कंप्लेनेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन। इसमें क्या है कि कोई भी अक्यूज्ड है जो आपको कहीं जाने से रोक रहा है, मतलब यहाँ पे आपका राइट होना चाहिए कि आप वहाँ से निकल सकते हो, और आपको कोई रोक रहा है तो फिर वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करेगा। अगर आपका राइट नहीं है वहाँ से जाने का तो फिर वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं होगा। और जो इसका थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है द पर्सन कंप्लेनेंट सो प्रोसीडिंग मस्ट हैव, वही मैंने अभी बोला ना कि आपका राइट होना चाहिए वहाँ से निकलने का। अगर आपका राइट नहीं है तो फिर आप वहाँ से नहीं निकल सकते। फर्स्ट जो है वो है कोई रुकावट होनी चाहिए, आपको कोई रोकता होना चाहिए। सेकंड जो है आपको किसी डायरेक्शन में जाने से रोक रहा होना चाहिए। थर्ड जो है आपका वहाँ से निकलने का राइट होना चाहिए। ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के। और अभी हम देखते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की पनिशमेंट जो दी गई है सेक्शन 341 में। इफ़ एनी पर्सन कमिट्स रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट देन देयर आर पनिशमेंट फॉर हिम विच इज़ एक्सटेंड अप टू 1 month और फाइन विच मे बी एक्सटेंड अप टू 500 और विद बोथ। पनिशमेंट में क्या है कि आपकी सज़ा जो है वो 1 month तक एक्सटेंड हो सकती है और उसमें आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है 500 तक का, और सज़ा भी हो सकती है और आपको दोनों भी देने पड़ सकते हैं, मतलब फ़ाइन भी देना पड़ सकता है और आपको सज़ा भी हो सकती है। इसमें ऐसा होता है पनिशमेंट में। और अभी हम देखेंगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सेक्शन 340। whoever wrongfully restrained any person in a such manner to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits in is said wrongfully to confine that person। इसमें क्या है कि रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट तो होता ही है, बट अगर कोई आपको, मान लो आपको किसी ने किसी कमरे में बंद कर दिया, लॉक कर दिया, तो फिर उसमें क्या होगा कि आप उस कमरे से बाहर नहीं जा सकते, बट आपको राइट है कि आप वहाँ से बाहर जा सकते हो। बट किसी पर्सन ने आपको कमरे में लॉक कर दिया, आप सिर्फ उस कमरे के अंदर अंदर ही घूम फिर सकोगे, चल फिर सकोगे। तो ये होता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, मतलब आपको कैद कर लेना किसी भी जगह में। कोई भी प्लेस हो सकती है, कमरा हो सकता है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ एक ही दरवाज़ा हो, बाकी चारों ओर दीवारें हों और आप घूम फिर सकते हो वहीं, बट वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो, तो फिर वो होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। मतलब किसी को किसी कमरे में, किसी प्लेस में कहीं भी बंद कर देना जहाँ पर
वो सिर्फ उसी दायरे में, एक दायरे में चल फिर सकता है, उससे बाहर ना चल फिर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉकिंग अप अ मैन इन अ रूम अमाउंट टू, वही मैंने बताया ना अभी, किसी कमरे में किसी को बंद कर देना, ये होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो इंग्रेडिएंट्स है, ऑल द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट मस्ट बी डन। इसमें क्या है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में है वो सारे के सारे पूरे होने चाहिए। सेकंड जो इसका इंग्रेडिएंट्स है वो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज़ डन व्हेन एनी पर्सन इज़ लॉक्ड अंडर एनी प्लेस फ्रॉम वेयर ही और सी कांट मूव फ्रॉम द प्लेस एनीवेयर। इसमें क्या है कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से, ऐसी जगह पे वो लॉक होने चाहिए जहाँ से वो कहीं दूसरी प्लेस पे ना जा सके, कहीं भी और ना जा सके, मतलब वहीं वहीं रह जाए घूमते फिरे, बट वहाँ से बाहर ना निकल पाए। इसमें क्या है कि एग्जांपल देखते हैं। ए डिसीव्ड टी टू मूव इनटू अ वर्ल्ड प्लेस, द मोमेंट टी एंटर्ड ए लॉक्ड अप द डोर इन बैड फेथ इन ऑर्डर टू कन्फाइन हिम। इसमें क्या है कि ए जो है वो बी को बोलता है कि तुम क्या, उसे ना किसी ऐसी जगह में भेज देता है जहाँ सिर्फ दीवारें ही हों और सिर्फ एक ही डोर हो, और जब भी टी जो है वो अंदर एंटर करता है तो ए डोर को लॉक कर देता है, बंद कर देता है दरवाजे को। तो फिर यहाँ पे जो ए ने है रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट किया है, उसका जो फेथ था वो भी रॉन्गफुली था, बैड इंटेंशन से उसने उसको कैद किया। तो फिर यहाँ पे उसने रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट किया, मतलब उसको टी को जो है उसको चार दीवारी में कैद कर दिया। और अभी इसकी जो पनिशमेंट दी गई है वो है 342 में, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। However, wrongfully confine any person shall be punished with imprisonment of another either description for a term which may be extended to 1 year or with fine which may be extended to 1000 rupees or with both। उसकी जो सज़ा है वो 1 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। जो भी पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट करता है उसकी सज़ा 1 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और उसे 1000 तक का फ़ाइन भी देना पड़ सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं, मतलब सज़ा भी हो सकती है 1 साल तक की, और फिर 1000 का फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। ये था हमारा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में क्या होता है कि कोई भी आपको किसी रास्ते से जाने से रोकता है जहाँ पे आपका राइट होता है, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या होता है, कोई भी आपको किसी प्लेस पे कैद कर देता है जिसमें आप वहीं पर घूम सकते हो, वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, वो होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। मतलब आप किसी दायरे में घूम सको, वो होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, आपको कैद किया गया हो किसी दायरे में। और जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट है वो है 1 मंथ तक एक्सटेंड हो सकती है, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की जो पनिशमेंट है वो 1 मंथ तक एक्सटेंड हो सकती है, और जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की जो पनिशमेंट है वो 1 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में 500 तक का फ़ाइन होता है, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में 1000 तक का। तो यही था आज के टॉपिक में, इतना ही करेंगे हम। ओके बाय गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट में बताना जो भी प्रॉब्लम आए, तो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे।